Hi guys, welcome back to Success Corner. So I've made this video on NEET chemistry preparation and how you can score 160 plus marks in chemistry. If you have not watched the video for preparation for physics for NEET and biology preparation for NEET, then please go and watch those videos as well. क्योंकि physics, chemistry और biology जब तक तीनों आपके अच्छे से prepared ना हो तब तक आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए. लिंक्स नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी एज वेल. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल दिस वीडियोज. आप ये सारे वीडियोज वॉच कर सकते हैं इन द प्लेलिस्ट नीट प्रिपरेशन. एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने सेपरेटली फॉर नीट प्रिपरेशन. तो उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज रिलेटेड टू नीट प्रिपरेशन मैंने ऐड कर रखी हैं. सो प्लीज आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी ये सारे वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं. And if you have not yet started following us on our Instagram page, please start following us on our Instagram page as well for more motivation, tips and tricks. So let's start with the preparation for chemistry. So अभी हम पहले देखते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो फिजिकल केमिस्ट्री से अराउंड 40 to 42% आता है. ये पिछले 4 to 5 years का डेटा है. So physical chemistry is 40 to 45%. Inorganic chemistry 30 to 32%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 23 to 25% एंड मिक्स्ड मतलब है कि कोई इंटरमिक्स टॉपिक्स दोनों टॉपिक से कंबाइंड या फिर कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं वो 4 to 6% है. तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का है. इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ें एंड फिजिकल में से जो चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स कम है अगर आप उन्हें पहले फोकस करें तब भी आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है. लेकिन हम ये देखेंगे कि सारे टॉपिक्स को हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं. सो अब हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल. इजी क्वेश्चंस जो हैं जो बहुत इजी है एनसीईआरटी लेवल के हैं एकदम. एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं दे आर 77 to 78%. मतलब टोटल 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आपके इजी हैं. मीडियम क्वेश्चन 17 to 18%, that is 8 questions. And difficult questions are 2 questions, 4 to 6%, मतलब 2 questions. So हम difficult questions पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे. 2 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर आपके 170 प्लस भी आ रहे हैं, अगर आपने डिफिकल्ट सॉल्व किया ही नहीं तो भी आपके 170 प्लस आ सकते हैं अगर आप सिर्फ इजी और मीडियम पे फोकस करें. इजी आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस हैं. ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है. 35 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के हैं. तो सबसे पहले इजी पे फोकस करेंगे देन मीडियम. डिफिकल्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका लक अच्छा है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है प्रीवियस ईयर के भी कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं. तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अलग से टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आई रिपीट, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अब जरा मार्क्स की बात की जाए. इजी क्वेश्चंस 35 जैसे मैंने बताया 35 into 4 मतलब 140 मार्क्स आपके इजी क्वेश्चन से आ सकते हैं. और 140 ये कम मार्क्स नहीं है, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है केमिस्ट्री में. लेकिन हमें मिनिमम 160 प्लस टारगेट रखना है. लेकिन अगर आपको लगता है आपकी केमिस्ट्री वीक है तब भी 140 तो आप सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं. इन क्वेश्चंस में आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने. 140 मार्क्स आपके लिटरली फ्री के मार्क्स है जो एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं पूछने वाले. सो 140 मार्क्स आपके सिर्फ इजी क्वेश्चन से हैं. मीडियम क्वेश्चंस जो 8 हैं उनसे आप 32 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. इनके लिए आपको थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा आगे. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स एकदम लास्ट में, कि ये आपको मेन जो पॉइंट्स आपको भूलने नहीं है वो लास्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के, इन पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो अब देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें. सो पहले हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मिक्स्ड. मिक्स्ड के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं. अगर पहले 3 अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे. और हर इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है. फिजिकल के लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, ऑर्गेनिक के लिए अलग से प्रिपेयर करना है, इनऑर्गेनिक का अलग मेथड है. सो हम देखेंगे एक एक करके किसके लिए कौन सा अप्रोच बेस्ट है. सो फर्स्ट
इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल अप्रोच है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो डिफिकल्ट लेवल में आएगा, जिसपे हम वैसे ही फोकस नहीं कर रहे। सो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर आ सकता है जिसपे आपको फोकस नहीं करना है। उस 4 मार्क्स के लिए आप अलग से कोई किताब उठा के पढ़ने लगेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने बोला कि एनसीईआरटी से आएगा, इसका मतलब है आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक एग्जाम्पल, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक कलर, एवरीथिंग आपके माइंड में होना चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यही याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री पढ़ते जाना है। केमिस्ट्री का हर एक लाइन जो इटैलिक्स में दिया है, साइड में दिया है, एक्स्ट्रा कहीं पे छोटा सा लाइन है, चैप्टर के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स वो स्किप कर देते हैं कि फर्स्ट पेज में क्या ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन वो भी आपको पढ़ना है। आपको हर एक चीज एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए। आपके इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी याद हो। सो स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स, सारे प्रॉपर्टीज, कलर्स, नेम्स जो भी है, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये था फुल आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट कम्स फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा अप्रोच अलग होगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसके लिए पहले जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जो जिनमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, वो आप पहले क्लियर कर लो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है, ये जो चैप्टर है, ये एक बेस है, ये एक फाउंडेशन है जो आपको बाकी सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा। वो पहले पढ़ो। देन आप आओ थर्मोडायनामिक्स पे, इक्विलिब्रियम पे। सो इनमें क्या है, इनमें फॉर्मूलाज हैं, इनमें कॉन्सेप्ट्स भी है और फॉर्मूलाज भी है। सो ये आपको दोनों प्रिपेयर करना है। इनके न्यूमेरिकल्स अगर आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा ही कैलकुलेशन है, सो इसको अगर आप अभी 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो अभी न्यूमेरिकल्स पे आप ज़्यादा फोकस मत करना। ये आप एज यू कीप ऑन स्टडिंग, आपको जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। बट इनिशियली आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, एग्जाम्पल्स पे फोकस करो, एंड फिर आप फॉर्मूलाज एटलीस्ट याद करना शुरू करो। कि ये ना हो कि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जब ये हो जाए, देन यू गो टू न्यूमेरिकल्स। इनिशियली आप न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको 160 प्लस स्कोर करना है, सो न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर न्यूमेरिकल्स, स्टिल आप 130 टू 140 स्कोर कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स कभी कभार रिपीट हो जाते हैं, कुछ इजी में भी आ जाते हैं। सो आई रेकमेंड कि न्यूमेरिकल्स को आप छोड़े ना। अगर आपको लग रहा है टफ है, सो कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि हाँ अब ये चैप्टर का थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, देन आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करना। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है। दैट इज फर्स्ट जो है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि भाई sp हाइब्रिडाइज क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज क्या है, जो नेम्स है बेंजीन, टोलुइन, वो सब आपको याद होने चाहिए। बहुत बार होता है कि आपको मैकेनिज्म याद होता है, आपको पता है प्रोडक्ट क्या है, लेकिन प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है। सो एग्जाम में आप वहाँ ब्लैंक हो जाते कि मेरे को याद है, मेरे को स्ट्रक्चर याद है, लेकिन नाम याद नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है सारे, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, किस केस में बनेगा, बॉन्ड शिफ्ट कैसे होता है, रेजोनेंस किस में है, प्लस आर माइनस आर, ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ये आपके क्लियर होने चाहिए। देन कम्स द नेम रिएक्शंस। ईच एंड एवरी नेम रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो आपको याद होना चाहिए। उसका मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, और उसका अगर कोई एप्लीकेशन दिया है, सो वो भी आपको याद होना चाहिए। सो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जितने नेम रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स है, उनको अलग एक शीट पे लिख लो। जो आपको याद हो चुके हैं, जो आपको इजी लगते हैं, जो पहले से याद हैं, उनको रहने दो। कुछ होते हैं, ये हर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मैकेनिज्म्स याद नहीं होते। उन मैकेनिज्म्स को एक अलग से पेपर पे लिख लीजिए, एक फ्लो चार्ट जैसे बना लीजिए, उसको अलग से उसको ड्रॉ कीजिए, और फिर उसको जहां आपका स्टडी टेबल है या आपका बेड है, जहां आप बार बार देखते रहते हैं, वहां स्टिक कीजिए, और रोज
कोई भी आप टॉपिक, लेट से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, उसके पहले बस उस मैकेनिज्म पे एक बार 5 मिनट्स में वो सारे मैकेनिज्म्स पढ़ लो। जब आप ऐसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आप ये रोज पढ़ रहे हैं तो अपने आप आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको प्लीज मेमोराइज करने हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनमें से एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। ये जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्न ऑल द एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ईच एंड एवरी एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनके वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस में कुछ एक्सेप्शन हुआ, कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में वैसे ही पूछ लेते हैं। सो एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताया, फ्लो चार्ट्स बनाओ। और भी अगर आपको फिजिकल या इनऑर्गेनिक में कुछ लग रहा है, सो उसके भी फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आपको एक विजुअल इनपुट मिलता है, जिससे आपको मेमोरी जो है वो रिटेन हो जाती है। ज्यादा टाइम तक, ज्यादा पीरियड तक आप वो याद रख सकते हैं थ्रू फ्लो चार्ट्स, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं। देन इज वर्ड्स या सेंटेंसेस इन इटैलिक्स। एनसीईआरटी में कुछ चीजें इटैलिक्स में मेंशन्ड होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार पहले भी। सो उन इटैलिक वर्ड्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। Solve NCERT questions. So if you are preparing for NEET 2020, then I would say कि आप NCERT के सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करो जिनमें कुछ एक्स्ट्रा गिवन हो, जिसमें कुछ अलग से पूछा हो जो थ्योरी में नहीं मेंशन था चैप्टर में, वो। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NEET 2021, या फिर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में गए हैं, इफ यू आर इन 12th, आपको 12th के बोर्ड्स भी देने पड़ेंगे। सो NCERT क्वेश्चंस तो वैसे भी मस्ट है। सो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है NCERT का। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th, तो मैं आपको कहूंगा कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, जो थोड़े टफ क्वेश्चन या थोड़े हटके क्वेश्चंस हैं, वो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिए, इफ नॉट ऑल। देन कम्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो चैप्टर्स हैं, ये भले ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो, किसी के भी हो, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। सो इन चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत लोग अलग अलग बुक से पढ़ने का ट्राई करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने का ट्राई करते हैं। इसमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं इनको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जो एग्जामिनर्स हैं। सो ये चैप्टर्स सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। सो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन विद एग्जाम्पल्स, बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। एंड देन डोंट वेस्ट टाइम ऑन न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है, तब तक न्यूमेरिकल्स पे टाइम वेस्ट मत करना। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यूमेरिकल्स सिर्फ प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, लेकिन उस प्रैक्टिस के पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, देन इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट कीजिए एंड धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाइए। एंड देन जब आपका ये सब प्रिपरेशन के स्टेप्स हो जाए, देन यू हैव टू कम टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो मस्ट है। आप इसके अलावा कुछ भी सॉल्व मत करो, मुझे चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ मस्ट। ये सॉल्व करने ही करने हैं। मिनिमम 10 इयर्स आप पकड़ के चलिए, 10 इयर्स के तो आपको सॉल्व करने हैं। कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें चेंजेस होगा, उन क्वेश्चंस को आप ना सॉल्व करे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स अभी भी हैं सिलेबस में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बहुत से क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक से खासकर रिपीट होते हैं, इनऑर्गेनिक के भी रिपीट होते हैं। देन यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि बहुत बार होता है आप सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ईजी लगता है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का हो, एक फुल नीट के पेपर का मॉक टेस्ट देना है। टाइम लगा के ट्राई करना है दैट यू सॉल्व इट इन 2 hours 45 minutes और 2 hours 30 minutes,
क्योंकि नीट के एग्जाम में आपके पास 3 आवर्स पूरे नहीं होते, बहुत जगह टाइम वेस्ट होता है, आपको साइन करना होता है, क्वेश्चन पेपर खोलना होता है, मार्क करना होता है। सो अब ट्राई करना है कि आपका 2 आवर्स 30 to 2 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी अलग से होगा, घर पे प्रेशर नहीं होगा। सो मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अभी तीनों सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कैसे करना है मैंने बता दिया है। सो मॉक टेस्ट भी आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020, सो अब आप ट्राई करिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करें। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 और 2022, सो ये नहीं सोचना कि मॉक टेस्ट मैं बाद में सॉल्व करूंगा, अभी प्रिपरेशन नहीं हो पाया। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते जाना है। देन एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, सो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री एटलीस्ट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020, सो आप एनसीईआरटी के सिर्फ जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, जो हट के क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करना। एंड देन अदर बुक्स, मेन अदर बुक्स से आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड जो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स अगर आपको टफ लग रहा है तो पहले एनसीईआरटी के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही सॉल्व करो, बाकी बुक्स पे अभी ध्यान मत दो। एंड ऑर्गेनिक का जो है वो आप अदर बुक्स से सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्गेनिक में काफ़ी अलग तरीके से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी नॉलेज से कभी कभार वो सॉल्व नहीं हो पाते। एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिविजन। ऐसा नहीं है कि आज एक टॉपिक पढ़ा तो आप वो 10 महीने बाद पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो जो टॉपिक्स आपके कवर होते जाते हैं उनका रिविजन साथ ही साथ कुछ दिनों बाद करते रहना है, क्योंकि ओवर द टाइम आपका जो मेमोरी है वो लूज होता रहता है। सो इसलिए रिविजन से आपको फिर से वो टॉपिक्स याद आ जाते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। सो रिविजन करते रहना है। सो गाइज, आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा बुक्स नहीं बताए हैं, यूजुअली एनसीईआरटी काफ़ी होती है। इफ़ यू थिंक कि आपको एक्स्ट्रा बुक्स से पढ़ना है, so mention it in the comment section below. I will also make a video on what are the other books apart from NCERT which are good for chemistry, जिससे आपके concepts खास करके in organic and physical chemistry आपके concepts कैसे clear हो सकते हैं। And guys, if you have not yet subscribed to our channel, please subscribe right now, because और भी ऐसे important and informative videos मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ for NEET preparation. And guys, I hope you like this video as well, so please like this video and share this with your friends. This is also motivation for me, and share this video with your friends ताकि वो भी अच्छे से prepare कर सके, उनके भी अच्छे marks आए। And the links to the previous videos, that is preparation for physics and biology preparation for NEET, is mentioned in the description section. एक अलग से playlist मैंने बनाया है for NEET preparation, so do watch that playlist as well. And chapter wise mark distribution जो है for chemistry, that is also mentioned in that playlist. So the links have been given in the description. So please watch those videos as well, and please like and share this video and do subscribe to our channel. Thank you guys.